नमस्कार दोस्तों, स्टॉक क्रिज के एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मार्केट में अभी थोड़ा सा मार्केट अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे भी स्टॉक्स हैं जिसके अंदर तेजी बरकरार है और ब्रेकआउट दिया हुआ है और अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है, तो जिसपे आप स्विंग ट्रेड करके शॉर्ट टर्म ट्रेड में अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। तो कौन सा स्टॉक है, चलिए मैं फटाफट बताता हूँ आपको। यहाँ पर देख सकते हैं फिन केबल लिखा है, यानी कि फिनोलेक्स केबल की मैं बात कर रहा हूँ। फिनोलेक्स की और भी कई सारी कंपनियां हैं, लेकिन मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो है फिनोलेक्स केबल, यानी इलेक्ट्रिकल केबल बनाने के लिए, जैसे केआई इंडस्ट्री है, हेवल्स है, उसी तरह की कंपनी है ये भी। और ये डेट टाइम फ्रेम का चार्ट लगा के रखा हूँ, और चार्ट पर जो आपको नजर आ रहा होगा, स्क्रीन पर जो नजर आ रहा होगा, ये चार्ट जो लगाया हूँ ये है, इस पे जो स्टडी करने के लिए मैंने लगाया हुआ है ये है 3 EMA, यानी 3 लॉन्ग डिस्टेंस की मूविंग एवरेजेस प्लस RSI, ठीक है, प्लस RSI। एक बार याद दिला दूं कि ये ग्रीन वाली जो लाइन जो आपको दिख रही है 200 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, येलो वाली लाइन 150 डेज की और रेड वाली लाइन जो है 100 डेज की है, और नीचे RSI लगा के रखा हुआ है। आज के दिन RSI 70 का है, यानी कि वेरी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है इसके अंदर। और अब देखिए चीजें किस तरीका से चार्ट पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला चीज, आज के दिन का RSI नोट कीजिए, और आज के दिन का ये वॉल्यूम का कैंडल देखिए दोस्तों। पिछले कुछ दिन के कंसोलिडेशन के बाद आज का ये ब्रेकआउट का कैंडल देखिए, और प्राइस पर चार्ट पर आप देखेंगे तो आज के दिन क्या जबरदस्त ब्रेकआउट दिया है। देखिए, ये हो गया वॉल्यूम के कैंडल, ये हो गया RSI, और ये हो गया आज के दिन लॉन्ग। जबकि आज के दिन मार्केट में गिरावट थी, कुछ स्टॉकों में आज भी तेजी बना रहा, और ये स्टॉक देखिए इतने दिन के कंसोलिडेशन के बाद अपने प्रीवियस हाई को ब्रेकआउट करने में सक्सेसफुल रहा है दोस्तों। ठीक है, अब मैं चार्ट को थोड़ा सा पीछे लेकर जाना चाहूंगा और चार्ट पैटर्न आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। चार्ट पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए। मूविंग एवरेजेस के पास अपने आप को कंसोलिडेट किया, जैसा कि मैं हमेशा समझाता हूं, जब मूविंग एवरेजेस का नीचे की से, यानी कि नीचे से रेड लाइन जब ऊपर की तरफ क्रॉस कर ले, तो उसके अंदर स्टॉक के अंदर तेजी आता दिखता है। जैसे यहां पर देखिए दोस्तों, यहां से देखिए नीचे से रेड लाइन ने जाकर क्रॉस ओवर कर लिया, ठीक है। आप देख सकते हैं यहीं से स्टॉक के अंदर तेजी आना शुरू हुआ, ऊपर जाता, फिर थोड़ा सा आता, इसी के ऊपर सपोर्ट लेता, और फिर यहां से ब्रेकआउट करके एक नया हाई बनाता, फिर आता यहीं पर और इसी के ऊपर अपना सपोर्ट लेता। आप देख रहे हैं यहां पर, ठीक है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आता, और इसी बीच में मूविंग एवरेजेस भी पूरी की पूरी ऊपर की तरफ ही सस्टेन होने लगी, ठीक है, ऊपर की तरफ खिसकने लगी। अब वही सेम सिचुएशन आ रहा है। देखिए दोस्तों, यहां पर एक नया हाई बनाया था, फिर आकर क्या किया आपने, मूविंग एवरेजेस के पास कंसोलिडेट किया और फिर ब्रेकआउट दिया, तो इसके हाई को ब्रेकआउट किया, ठीक है। एक हाई बनाया और सॉरी, ये थोड़ा सा कंप्यूटर पर ये पॉप आउट हुआ है, तो यहां पर देख सकते हैं कि इसको फिर ब्रेकआउट करके एक नया हाई बनाया, और नया हाई बनाने के बाद सेम पैटर्न को आप समझिए, यहां पर क्या किया कि कंसोलिडेट किया। यहां पर देखिए, ये हाई बनाने के बाद थोड़ी सी इसके अंदर रिट्रेसमेंट आई, और ये कंसोलिडेशन का फेज रहा इसका, ठीक है, ये 2 हफ्ते का कंसोलिडेशन के रहा, और आज इसने ब्रेकआउट दिया। अब क्या करेगा, प्रीवियस जो इसका हाई था, अब यही इसका सपोर्ट का काम करेगा दोस्तों, ये मेजर सपोर्ट का काम करेगा। और मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर देखिए, तो क्रॉसओवर या ऊपर की तरफ चलन देखिए, तो तीनों के तीनों ऊपर की तरफ ही चलते जा रहा है दोस्तों। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि इसी के ऊपर अपना पोजीशन बनाए, इसके नीचे का SL रख लें, यानी कि 100 रुपया का SL है, और इसके ऊपर अब आप लॉन्ग बने रहें और चलते रहे जहां तक ये आपको लेके जा सकता है। मार्केट में वैसे भी बुल रन चल रहा है, तो इसमें आप कम से कम 25 से 30% का टारगेट लेकर चलें दोस्तों, ठीक है। यानी कि अगर 1200 के आसपास में आप खरीदारी कर रहे हैं, तो इसका 1400 से 1500 का टारगेट पर लेके चले आप, और जो इजिली ये पे अचीव हो सकता है, क्योंकि ये स्टॉक अब अपने 52 वीक हाई के पर बना हुआ है और ब्रेकआउट भी दे दिया है। तो ये तेजी को आप भुना सकते हैं दोस्तों, ये तेजी को आप भुना सकते हैं, ये तेजी को आप पकड़ सकते हैं और शॉर्ट टर्म में अच्छा पैसा कमा सकते हैं दोस्तों। फिर भी मैं बोलूंगा, मेरे कहने या मेरे साथ बोलने पर ना जाइए, आप अपना भी रिसर्च कर लें। शेयर मार्केट बहुत ही ज्यादा रिस्की है, इसलिए आप अपना रिस्क रिवार्ड समझ लें और उसके बाद ही ट्रेड करें या इन्वेस्ट करें। थैंक यू।